पहुंच जाएंगे। झूठी। क्या कर रहे हैं आप? सालों पुरानी भड़ास निकाल रहा हूं मैं। इन बेचारों पर क्यों? क्योंकि सट्टी काड़ी है ही इतनी दर्दनाक। इन दोनों कमीनों की शक्ल मेरे दोनों बड़े भराओं से मिलती है। वो भरा जिन्होंने मुझे धोखा देकर मेरा घर बार पैसा परिवार सब छीन लिया मुझसे और सड़क पर अकेला छोड़ दिया मुझको। किसी पराये ने धोखा दिया होता ना गंगा जी तो शायद भूल भी जाता, लेकिन अपनों का धोखा वो तो भूले नहीं भूला जाता ना। फोन का है बता दो, वरना गोली भेजे के पार कर दूंगा। दिलजीत जी। उठ, अरे उठ, हत्या, दिलजीत जी। हत्या तू। अरे दिलजीत जी बस कीजिए। कुटन, हमें हमारी बच्ची लौटा दीजिए। और इनसे भी ज्यादा नफरत करता हूं अपनी बीवी नाल, जिसने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया जी। मेरे दोनों भराओं के साथ मिलकर मेरा जिगर और मेरा पैसा दोनों लूट कर भाग गई। लेकिन रब दी मेहर भी तो देखो, आज इतने साल बाद दिलजीत नू ऐनी सोहनी कुड़ी मिली है जिते नाल दिलजीत अपना दिल खोल कर बात कर सकता है। चुप। क्या कर रहे हो? दर्द हो रहे तो हम क्या करें? डॉक्टर के पास जाओ ना। देख नहीं रहे का? हमारे यहाँ सीन चल रहा है। अबे जाओ ना। हाँ तो जी आप क्या कह रहे थे? जी पैसा तो रब दी मेहर से मैंने फिर कमा लिया, लेकिन अपनों को कमा पाना ये मेहनत था नहीं, किस्मत का खेल है जी। और आज इतने सालों बाद दिलजीत को अपनी किस्मत पर थोड़ा सा भरोसा हुआ है, क्योंकि दिलजीत को आप जैसी एक सोहनी कुड़ी जो मिल गई, जिस पर दिलजीत पूरा भरोसा कर सकता है, अपना दिल खोल कर रख सकता है, अपने सारे राज शेयर कर सकता है जी। वो कहते हैं ना कि बस एक सड़म चाहिए जिंदगी के लिए। इस दिलजीत को भी एक सड़म ऐसा ही चाहिए जी, अपनी इस खाली अधूरी जिंदगी पूरी करने के लिए। आप शायद अपने पति के बारे में सोच रही होंगी जी। का? नहीं जी, मैं समझ सकता हूँ। अरे अरे नहीं, उनको तो छोड़िए ना। हम तो ये सोच रहे थे कि आपके और हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं, जैसे कि दो जिस्म, एक जान, दो कमरे, एक मकान और गुलकंद के साथ में कत्थे वाला पान। गंगा जी, मैंने तो अपना पूरा दिल खोल के रख दिया आपके सामने, पर क्या आपकी भी ऐसी कोई कहानी है जो कोई ना जानता हो? कोई ऐसा राज जो आप अपने दिलजीत नाल शेयर करना पसंद करेंगी? बताइए, बताइए मुझे छोटी के बारे में। कहाँ है मेरी बच्ची? आज मैं जान कर रहूंगा, बताइए। जी, आपने हमारे साथ हैं इतने सच्चे मन से बातें शेयर की हैं, तो बदले में हम भी आपको ना कुछ बताते हैं। हम ना इस घर में घर की बड़ी सास बनकर नहीं,
बल्कि हीरोइनी की सबसे बड़ी फैन बनकर आए थे। एक घर का सारा काम काज छोड़ कर ना उसके पीछे पीछे यूं ऐसे ऐसे लट्टू बने घूमते रहते थे पूरा दिन। फिर एक मनहूस दिन उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारी इज्जत और उसके लिए हमारी चाह। पत्थरों को चीर कर निकलने वाली गंगा को ना एकदम सूखा बना दिया उस गुटनिया ने। दिलजीत जी, वो हम ना बस ऐसे इस शक्ल से भोले दिखते हैं और बर्ताव से कॉमेडी करते हैं ताकि ना कोई हमारे अंदर का दर्द ना पहचान सके। पर अब ये दर्द ना इतना हावी हो चुका है कि इसका मरहम सिर्फ बदला है। पर ये बदला ना हमने गुडनिया की बेटी है ना, छोटी गुड्डन, उसको अगवा करके पूरा करने की ठानी है। दिलजीत जी, वो हम बुरे इंसान नहीं हैं, हाँ, पर हम क्या करें? हम आपकी तरह ना ऐसे अपनों का धोखा ना ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। बड़े भोले हो तुसी। वो बच्ची कहाँ छुपा के रखी है आपने? दिखाते हैं। हुकुम मैडम। बच्ची की तरफ कैमरा घुमाओ। दिखाते हैं मैडम, ये देखिए। मेरी प्यारी बहादुर बच्ची, अपने पापा को इस गेटअप में भी पहचान लिया आपने लगता है। तभी तो देखते ही रोना बंद कर दिया। बस अब कुछ देर और बेटा, डरना नहीं आप। पापा जल्दी आ रहे हैं आपको घर वापस लाने के लिए। शुक्र है इसने रोना तो बंद किया, वरना पूरा मोहल्ला आ जाता इसे देखने। ये ले, दूध पी ले। आफत की पुड़िया आई है। तुम ठीक हो भाई? हाँ। बिल्कुल अपनी मां पर गई। इसकी माँ आंधी है तो ई तूफान है। हाँ जी दिख रहा जी। पर ये तूफान ना अभी हमारी कैद में है। वो गुटनिया ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है ना, अब उसकी छोटी गुटनिया के जरिए हम उसकी मुलाकात बर्बादी से कराएंगे। हाँ तो फिर क्या कहिएगा हमारी डेयरिंग के बारे में? एक गल दसना मंत्री जी, थोड़ी जो कहानी है ना, दिल छू गई। हम दोनों ही जो है ना गंगा जी, अपनों के परायेपन के शिकार बन चुके हैं। बट इफ यू डोंट माइंड, एक गल कह सकता हूं आपसे। आपका ये जो बदला है ना जी, एकदम चंगा है जी, परफेक्ट। लेकिन आपका ये जो बदला पूरा करने में मदद कर रहे हैं ना आपकी ये गुंडे, एकदम रॉन्ग है जी, यूजलेस। आई मीन ये एक छोटी सी बच्ची का अटैक हैंडल नहीं कर पाए। कल को वाहेगुरु रब ना करे कोई बड़ी सिचुएशन आ गई तो उसे हैंडल कर पाना डेफिनेटली नहीं हो पाएगा जी। इनसे दिलजीत की गारंटी है आपको। तुसी स्ट्रेस बिल्कुल ना लो जी, हंसी किस काम आएंगे। नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो उस बच्ची का ख्याल मैं खुद रखने को तैयार हूं पर्सनली। कोई गल नहीं जी, मैं
मैं समझ सकता, दोस्ती हुई है, भरोसा होने में टाइम लगेगा। चलिए जी, चलता हूं मैं। रब रखा। अब भरोसा है दिलजीत जी। है जी। दिलजीत जी, आप इकलौते इंसान हैं ये जिसने सब कुछ जानने के बाद भी ना हमारा साथ देने का निर्णय लिया है। और अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा, वादा है ये दिलजीत का। आप हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं? क्यों? जी वो कहते हैं ना, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। तो बताइए वो बच्ची का है। जी फिर देखना पापा ना आपकी लोकेशन पता कर लेंगे और फिर आप आपकी मम्मा आपको यहाँ पे देखा तो नहीं ना किसी ने? छोटी की लोकेशन का पता चला? मेरी छोटी से वीडियो पे बात हुई गुड्डन। छोटी को वीडियो पे देखा है मैंने। कैसी है हमारी बच्ची? बिल्कुल अपनी माँ जैसी। गुड्डन ऐसा लगा जैसे वो खुद अपने आप के लिए लड़ रही थी। विरासत में मिले हुए अपने अतरंगी तरीकों से सबको सबक सिखा रही थी। फाइटर तो है ही ना हमारी बेटी। आपके हमारे गुंजू देखिएगा सब पर भारी पड़े ही हो। लोकेशन पता चलेगा। गंगा भाभी मुझे लोकेशन बताने ही वाली थी गुड्डन, कि लास्ट मोमेंट पे अचानक से वहां पर। अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर पहुंचकर बहाने से आपको लेकर आ गई। पर क्यों? का दिक्कत का है? इसलिए ताकि आप अपने प्रेम गाथा के चक्कर में मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ ना दें। कुछ भी मत बोलो। हाँ, दिलजीत जी ने तो हमारा दिल जीता है। दर्द समझते हैं वो हमारा। अरे देखो, मतलब बिना बोले हमारी मदद करने के लिए भी तैयार हो गए। इतने भले इंसान आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते। भला बुरा गया तेल लेने। सच तो ये है कि वो एक अजनबी है और उनको आए हुए एक दिन भी नहीं हुए। सासू माँ, आपने अपनी पूरी रामायण सुना दी। अरे मैं मानती हूँ कि वो हैंडसम है, अच्छे दिखते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शक्ल पे ही बिक जाए आप। अरे पर बात सिर्फ शकल की नहीं है, अकल की भी है। हाँ, वो समझदार है और भरोसे के लायक। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्हें आप पर भरोसा तो हुआ। अगला पड़ाव भी हम पार कर लेंगे जनरल साहब। छोटे की लोकेशन जल्दी पता चलेगी। आई होप सो टू गुड्डन। बस ये सरस्वती बहू गंगा भाभी को अपनी बातों में लाकर उन्हें मैनिपुलेट ना करते बस। उसकी चिंता आप मत कीजिए। अपने प्लान को सेफ रखने का प्लान है हमारे पास। मतलब ये कि क्या पता उस बहरूपियों को गुड्डन ने ही बुलाया हो। हाँ, और आपको अपने प्रेम जाल में फंसा करके आपसे सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। देखिए, आपने भी तो ये किया था ना, नकली माँ बाप को घर पे लेकर आई थी, तो क्या पता सेम पैतरा गुड्डन भी अपना रही हो। नहीं दिलजीत जी, हमको धोखा नहीं दे सकते। सालों पुराने पति ने तो आपका साथ दिया नहीं और आप दिलजीत जी पे दिल लगा के बैठी हुई हैं, उन पे उम्मीद टिका के बैठी हुई हैं। अरे अपना दिमाग खोलिए, पहले इम्तिहान लीजिए फिर विश्वास कीजिए। आप समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? बात तो तुम ठीक कह रही हो सरुया बेबी। कल सुबह का सूरज दिलजीत जी के लिए अग्नि परीक्षा लाएगा।
हो जाइए, आराम से। आशिकी तेरी बनी नहीं है, आराम से जाके बनाइए आप। हाँ। मैं क्या जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये का है दिलजीत जी? जी थोड़ी खातिरदारी ते बदले दिलजीत का एक छोटा सा गिफ्ट, एक तोहफा, एक दोस्त से उसकी सबसे सोनी दोस्त के लिए। जी खास ਤੁਹਾਡੇ लिए अपने इन्हीं हाथों से बनाइए जी, कबूल है? कबूल है जी, कबूल है जी। दुर्गादेव, ये अच्छे खासे चंगे भले सरदार जी कहाँ फंस गए गंगा जी के चक्कर में? पता नहीं लक्ष्मी, पर ये रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित रहे, यही अच्छा है। बहुत अच्छी है। चलो नाश्ते की तैयारी करनी है। तुम मेरी गंगा नहीं रही, बदल गई हो तुम, बिल्कुल बदल गई हो तुम गंगा। लगता है कि आपको पसंद आ गया। बहुत ही पसंद आई है। इसे देखकर हमारे दिल में इतना कुछ फीलिंग हो रहा है कि हम क्या बताएं आपको। जी इतना सुनहरा तोहफा आज तक कोई नहीं लाया हमारे लिए दिलजीत जी। ये आपको क्या ही बताऊं मैं। मैंने भी आज तक कभी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जी। लेकिन जी कल जो आपने अपना इतना साफ दिल खोल के जो अपनी पूरी कहानी मुझे बताती ना जी, दिलजीत के दिल से कंट्रोल ही नहीं हुआ जी। हो गया बस ये। कंट्रोल तो हमसे भी नहीं हो रहा है जी। ये सरुया बीबी, देख कर रही हो? चलो फोटो खींचो। हर बुक, हर एक ग्राम पर ना हम ये सारी फोटोएं डालेंगे। पूरी दुनिया भी तो देखे कि हमारे चाहने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर दिलजीत जी का नाम है। देखेगी जी, पूरी दुनिया देखेगी। खींचो जी इनकी फोटो। चलो चलो आइए ना। हाँ हाँ आइए। गुड्डन सही थी। जितना आपको चने के झाड़ पर चढ़ाऊंगा उतना ही आपका विश्वास भी बढ़ेगा, और अब यही विश्वास हमें हमारी बच्ची तक पहुंचाएगा। गुड जॉब गुड्डन। ए सरुया बेबी, फोटो अच्छी आई है ना? बहुत अच्छी आई है। थैंक यू दिलजीत जी। ये फोटो देख कर ना हमारा दिल पूरा नहीं समा रहा है। तो जी है तो कुछ भी नहीं है जी। दिलजीत तो चाहता है कि आप अपनी सारी मुसीबतें इन कंधों पर डाल दीजिए जी। फिर देखिए आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा जी मैं। तो एक इशारे दी देर है जी। सच? और अगर आपको मेरी गल पे भरोसा नहीं है तो जी आजमा के देख लो, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। चलिए अब बेझिझक बता ही दीजिए, बच्ची का एक काम खत्म कर देते हैं।
हाँ जी बताइए।